चलिए, जनता दल यूनाइटेड का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो जो प्रतिपक्ष पार्टियां उनके द्वारा भी घोषणा पत्र जारी किया जाता है और महागठबंधन का भी घोषणा पत्र आया। कुछ ऐसी बातें कही गई जो लगता है कि न केवल झूठ का पुलिंदा बल्कि कोई भी सरकार सक्षम नहीं है कि वो कार्यक्रम कर सकती है, लागू कर सकती है। क्योंकि वित्तीय संकट का मामला है तो इनके 4 बिंदु 25 बिंदु हैं, 25 सूत्री का 4 बिंदु ऐसे हैं, लगता है कि इन लोगों की नजर ही नहीं है कि उसके ऊपर भी, घोषणा पत्र के ऊपर भी कोई ध्यान दे सकता है या किसी की नजर पड़ सकती है कि नहीं, कि केवल वादे इस ढंग से किया जाए। तो भोजपुरी में एक कहावत है, गांचे कटहर उठे तेल। कटहर है गांच पर और ओठ पर तेल पहले ही से आने लगा। सपना है कि जैसे सरकार में हम आ रहे हैं और सरकार में आ रहे हैं तो पहले ही से ऐसा घोषणा कर दो कि हम नहीं भी आए तो काम चल जाए। अब बाद में कहते हैं कि भाई तो उस समय कह दिए थे अब तो मुसीबत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो ऐसा घोषणा किया। अब इन लोगों को देख लीजिए और आप लोगों से भी कहेंगे कि इस 4 बिंदुओं के ऊपर विशेष आप लोग नजर डालेंगे और इसलिए भी आवश्यक है। एक बिंदु है इनका कि 15 वर्ष एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4,50,000 पद भरने के साथ साथ 5,50,000 लाख अस्थायी पदों का सृजन कर कुल 10 लाख। असली बार बार पेपर में आ रहा है कि 10 लाख लोगों की नौकरी निकाल हुई। आज 4,50,000 का कहाँ है? जरा अध्ययन कर लेना चाहिए जिन लोगों ने डाटा दिया कि 4,50,000 जो कह रहे हैं उसमें बहुत नौकरियां, बहुत सी नौकरियां रिक्त होने के बाद वो भरने की प्रक्रिया में वो एडवर्टाइज भी हो गई। तो इनको यदि इतना भी कहते हैं 10 लाख यदि कह रहे हैं तो 10 लाख के हिसाब से इनको 58,000 10 लाख अस्थायी नौकरियों के लिए इनको 58,000 करोड़ रुपया की अतिरिक्त आवश्यकता। अब दूसरा बिंदु इनका है, मनरेगा के तहत प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान, न्यूनतम वेतन की गारंटी और कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 दिया जाएगा। मनरेगा के तर्ज पर शहरी रोजगार योजना भी बनाई। अब मनरेगा पर वर्तमान दर से जो वो करें 58,000 तो एक इनके सूत्री प्रोग्राम तो 5300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता हो मनरेगा के केवल। अब कार्यपालक, सहायक, सांख्यिकी, स्वयंसेवक, लाइब्रेरियन, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, आशा कर्मियों, मध्याह्न भोजन रसोई कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में विस्तार। इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायकों, रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दोगुना करके या और जीविका दीदियों को नियमित वेतन उपलब्ध कराई है। आशा कार्यकर्ताओं, क्योंकि मुझको यही बात विशेष रूप से करना, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं को रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दोगुना करने में 4150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता हो। 2 ही बिंदु में 3 बिंदु में इतना खर्च। और चौथा बिंदु है जीविका स्वयं सहायता समूह के कैडर को अस्थायी किया जाएगा। जीविका कैडर के मौजूदा दर को मानदेय को दुगना किया जाएगा।
सारे कैडर को कम से कम 4,000 रुपए का महीना मान दे दिया जाएगा। जीविका स्वयं समूह कार्य में 4,000 रुपए तक का टॉप किया जाएगा, जो मौजूदा दर 1 लाख से 2 लाख रुपए का अंतर। अब स्वयं सहायता समूह के 10 लाख समूहों के साथ 1.2 करोड़ 4,000 दीदियों से जुड़े, इन्हें 4,000 प्रति व्यक्ति प्रति माह का मानदेय प्रति 2 लाख अतिरिक्त समूह ऋण करने के लिए कुल 77,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त 77,000 करोड़। अब संभव है 2,61,000 का बजट है, बजट जरूर हर एक साल पड़ता है, और इन लोगों को टाइम में तो 23 अंतिम बजट इनका 23,000 था। तो क्या यह संभव है? इस तरह की घोषणा देकर जनता को बरगलाया जाए, इस ढंग का भ्रामक प्रचार करके गलत तरीके से वोट के लेने के लिए लोगों को के बीच में जाकर के प्रचार करें। तो हम लोग को मुख्य रूप से ये कहना था कि न अनुभव है, न वित्तीय स्थिति की जानकारी है, न वादा करने के बाद इसके परिणाम क्या होंगे इसके संबंध में कोई जानकारी। और इन लोगों ने इस ढंग की घोषणाएं करके बिहार की राजनीति में फिर पहले वाला कि हम केवल राज करने के लिए आए हैं, जिम्मेवारी से राज करने के लिए नहीं आए हैं, इसका एक दूसरा दृश्य इन लोगों ने उपस्थित किया है। और हम लोग इसी बिंदु पर आप लोगों से आज मुखातिब हो रहे हैं कि हमारा जो 7 निश्चय पहले का है और हम जितना 7 निश्चय की घोषणा किए, इसका बजटीय प्रबंध निश्चित रूप से हो जाएगा इस पूरे आकलन के साथ। क्योंकि नीतीश कुमार की एक खासियत है, एक विशेषता है और उनकी काम करने की पद्धति है जिसमें पूरा आकलन कर किसी भी बात को आश्वासन देते हैं और आश्वासन देते हैं तो पूरा होता है। तो 7 निश्चय की जो बात सेकंड बार हो रही है, ये 7 निश्चय क्या है? ये 7 निश्चय बिहार के बुनियादी ढांचे को और ठीक से खड़ा करने का है। बिहार में 89% लोग गांवों में रहते हैं, तो गांवों की संपर्कता, गांवों में कचरा से लेकर के अन्य चीज को इकट्ठा करने की पड़ती है। गांव शहर बन जाए, शहर तो है ही नहीं, तो गांव और शहर का स्वरूप एक ढंग का हो जाएगा। इसके लिए ही 7 निश्चय है कि गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम ठीक करें। गली तो ठीक हो ही गई, टोले भी सड़कों से जुड़ ही गए, तो अब आगे इसको, और एक चीज इसमें विशेष कही गई है और उस पर समझ लीजिए सभी लोगों का ध्यान देना चाहिए। हर खेत को पानी देंगे, ये साधारण कार्यक्रम नहीं, इसलिए साधारण कार्यक्रम नहीं कि हर खेत को पानी होगा तो बिहार के किसानों में इतनी स्वयं ताकत है कि आधुनिक तकनीक का जब प्रयोग करते हैं। हम लोग उसी देश के शाहबाद के रहने वाले हैं, राइस का कटोरा कहा जाता है वहां, लेकिन आप लोगों को यह भी कहते हैं भाई इससे बिहार में कुछ जमीन ऐसी है कि विश्व की सबसे उपजाऊ जमीन यूक्रेन और मिसिसिपी की मानी जाती है, उसकी तुलना भी बिहार की जमीन से मिलती है। तो हमने सरजमीन का सवाल उठाया है और हम आशा करते हैं कि इस उद्देश्य से हम लोगों ने अपना ये संकल्प पत्र, निश्चय पत्र भी लाया है लोगों के पास। इसके एक एक बिंदुओं पर आप लोगों का ध्यान जाएगा और जनता को सच का कम से कम आप देंगे और अंत में एक बिंदु का करके
अपनी बात और आज ही अजय ने हमारे अजय आलोक जी ने